जबलपुर जिला बार के 20 जुलाई को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र जैन मीडिया के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वकीलों का कल्याण और बार के आधुनिकीकरण की उनकी प्राथमिकता रहेगी एवं नारी शक्ति महिला अधिवक्ताओं का सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के साथ जिला बार को स्मार्ट एवं डिजिटल बनाने और आधुनिक पार्किंग की दिशा में भी उनके द्वारा ठोस कार्य किए जाएंगे। हर अधिवक्ता का सम्मान, हर समस्या का समाधान और भी विभिन्न मुद्दे हैं जिन्हें मैं अपने कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में जिला बार के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश चौबे, पूर्व सचिव राजेश तिवारी, DRT बार के अध्यक्ष अशोक बांके, सचिव ललित यादव, पूर्व शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह परिहार, मुकेश चौकसे, अधिवक्ता प्रशांत तिवारी आदि मौजूद थे। ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, हर वकील की फैमिली का ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। दूसरा ये है कि बार के लिए 2 करोड़ रुपए लगभग हमारे बार में है, और यदि आप ड्रेनेज प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लग सकते हैं, तो आप बताइए कि कैसे संभव होगा। आपने 4 नंबर गेट से कहा कि वोटर वहाँ से प्रवेश करेगा, और 4 नंबर गेट में ड्रेनेज जो है वो पूरी तरह से बदबूदार पानी आ रहा है, तो कैसे वहाँ से जाएगा। हम इतना कमाते हैं, इतना अर्न करते हैं, इतना सम्मान हमको प्राप्त है, और हमारी बैठक व्यवस्था अगर इतनी जीर्ण शीर्ण है, इतनी संकीर्णता है, तो उसके लिए हमको बेहतर प्रयास करना चाहिए। हमारे जो नेता हैं वो हमको हर तरह का सहयोग करने तैयार है। वो नए बार रूम अगर बनाएंगे तो वो धनराशि उपलब्ध कराने तैयार है। तनख्वाह साहब ने दिया वहाँ पैसे, जब मैं पुरानी बिल्डिंग में था, अध्यक्ष था 2008 से 2010 तक, तनख्वाह साहब ने एक पूरा सेट दिया था। बाबूराव परंजपी जी ने दिया था, माननीय जून चौधरी जी ने दिया था, श्रवण पटेल जी ने दिया था, लखन घनघोड़िया जी ने बोर कराया था। हर नेता हर कुछ देने तैयार है। आपने 2 साल तक क्यों नहीं किया ये सब? ये प्रश्नवाचित है कि आप में काम करने की क्षमता नहीं है। मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम ये होगा कि महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए मुझे एक महिला अधिवक्ता कक्ष यहाँ बनाना पड़ेगा, जो कि पुरानी बिल्डिंग में सुषमा स्वराज जी से 10 लाख रुपए लेकर हम लोगों ने महिला अधिवक्ता कक्ष बनाया था। मेरे को ऐसा लगता है कि काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, यही एक कारण है। काम करने की अगर प्रबल इच्छा हो तो हर काम संभव है। काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव है, और कुछ नहीं। पद ले लेना, भूमाफिया के लिए काम करना, ये सब उनका 2 साल का कार्यकाल रहा है। ये बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। मैं 15 साल 16 साल तक इंतजार, मेरे को चुनाव का मतलब शौक ही नहीं था। मैं 2008 से 2010 के बाद रहा है। फिर अभी स्टेट बार ने हमको नॉमिनेट किया अनुशासन समिति में, तो मैं उसमें रहा है 2 साल। लेकिन अब जब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो बहुत आवश्यक हो गया है, हमारी जो नवोदित पीढ़ी आ रही है उसको हम क्या देंगे, हमारे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए क्या देंगे। अब हम 50 रुपये हम भी देते हैं, 50 रुपये महीने नया अधिवक्ता भी देंगे, तो आप एनीमिक आदमी से ब्लड लेने की कैसी इच्छा रखते हो। हम उनका 5 रुपये करेंगे, 50 हम देंगे, या 50 की जगह हम 75 करेंगे। अपना हम अर्न कर चुके हैं, हम अर्न कर रहे हैं, वो तो बेचारे नए आए ना, उनसे हम 5 रुपये महीने लेंगे। तो हमें चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है? मुझे तो वेव दिख रही है, एकदम पॉजिटिव वेव दिख रही है, सकारात्मक मुझे वेव दिख रही है। मुझे जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना लगाव मुझे अभी मिल रहा है, मुझे पहले कभी नहीं मिला। उसका एकमात्र कारण है कि सभी लोग पीड़ित हैं, सभी को हमसे अपेक्षाएं हैं कि बदलाव आएगा तो बेहतर होगा। बदहाल से हम खुशहाल की ओर आएंगे, और दब्बू बार से हम दबंग बार बनाएंगे। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि जैसा कि नरेंद्र भैया ने आपको बताया, 2008 से लेकर 2010 तक जिला अधिवक्ता संघ के वो अध्यक्ष रहे, और हमने अपने समय में उनके अध्यक्षीय कार्यकाल को अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। आज सबसे मुख्य स्थिति क्या हो गई है कि न्यायपालिका और बार के बीच में जो है पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इनके बीच में वैमनस्यता उत्पन्न होती जा रही है और न्यायपालिका हावी होती जा रही है। ऐसे स्थितियों में हमें एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है कि जो योग्य हो, ईमानदार हो, जनचरित हो और कानून का ज्ञाता हो। ऐसी स्थिति में नरेंद्र जैन पूर्णतः उस मात्रा को सुशोभित करते हैं, कहीं ना कहीं से पर्याप्त योग्य, और हम पूर्ण विश्वास से व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने कि वो वैसे अच्छे रहे और अच्छे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र जैन जी आगे चुन के आते हैं तो हम सभी अधिवक्ताओं की आशा है कि आने वाले समय हम लोग के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया श्याम भाई ने पार्किंग को लेकर। मैं सेक्रेटरी था पूर्व में, इसके पहले तो मैंने पार्किंग को लेकर एक आंदोलन किया था जिला अधिवक्ता संघ में,
गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 आपकी जानकारी में हैं। गेट नंबर 4 से अधिवक्ताओं की और गेट नंबर 3 से अधिवक्ताओं की गाड़ियों की एंट्री होती है। 2 और 1 जो है पूर्णतः जजेस के लिए स्थापित है। 75% जो पार्किंग है वो जजेस के लिए निर्धारित है, 25% पार्किंग जो है वो अधिवक्ताओं के लिए है। आप कल्पना करिए कि 75% पार्किंग में 100 लोगों के लिए और 25% पार्किंग में 2500 लोगों के लिए, ये संभव है क्या? इसका मैंने पूर्ण प्रयास किया था, बाकायदा उसमें हाई कोर्ट जजेस के साथ में मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसमें नैन भाई साहब भी पूर्ण रूप से उपस्थित थे, सब कुछ हुआ, मगर चूंकि संयोग से उसके बाद कार्यकाल का समापन हो गया और कुछ बीच में ऐसी घटनाएं हुई कि उसके आगे उसको प्रक्रिया को हम नहीं दोहरा पाए। वर्तमान बॉडी 2 साल से है, इनके बड़े अच्छे संबंध हैं, उच्च अधिकारियों से पदाधिकारियों से बैठक करते बात करते संभवतः पार्किंग की घटनाएं, पार्किंग में होने वाली जो मूलभूत समस्याओं का निपटारा कर सकते थे, मगर नहीं किया। तो उसको देखते हुए लगता है कि नए अध्यक्ष के रूप में अगर नयन जैन जी आते हैं तो शायद हमें पार्किंग की सुविधा जो है वो अच्छी प्राप्त हो, अधिवक्ताओं को बैठने की अच्छी सुविधा प्राप्त हो, न्यायालय और अधिवक्ताओं के बीच में जो सामंजस्य की कमी है वो सही दूर हो। तो इन सबको देखते हुए आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में नयन जैन जी को जबलपुर के समस्त अधिवक्ता अपना नेता चुने और जिला अधिवक्ता संघ का उनको अध्यक्ष बनाएं।